आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक प्यारी बात मैं बताऊं, सब साथ में दो, साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी हमारे नबी पैदा हुए और आपके अब्बा तो नहीं थे, यतीम थे आप, तो माँ बीबी आमीना, साथ में बोलो माँ का नाम। बीबी आमीना ने एक ज़माने तक दूध पिलाया, बहुत प्यारी माँ बीबी आमीना ने एक ज़माने तक दूध पिलाया। फिर अरब का दस्तूर था कि बच्चे को गांव में भेजा जाए और गांव की औरत दूध पिलाए, तो कौन हमारे नबी को लेकर गई, बोलो साथ में बोलो, कौन लेकर गई? दाई हलीमा लेकर गई, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर गई। और वो बहुत दूर कबीले में रहती थी, कबीला बनु साद, उनके कबीले का नाम था कबीला बनु साद, उस कबीले में रहती थी। मेरे प्यारों, आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्यारों, थोड़ी देर के लिए आप भी सोचो कि हलीमा ने दूध पिलाया हमारे नबी को, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं था। हजरत हलीमा ने बचपन में दूध पीते वक्त में दूध पिलाया। जब वो वक्त आता है कि कल हलीमा को ये बच्चा वापस माँ को देना है, माँ कौन है भी, वो जमाना मोबाइल का नहीं था, बस एक वक्त तय होता था कि इस वक्त में सुबह में बच्चा वापस माँ को दे दिया जाए। ए मेरे प्यारों, वो आखिरी रात लिखा है, आखिरी रात जब हलीमा को मालूम है कल ये बच्चा मेरे को दे देना है, आज आखिरी रात ये बच्चा मेरे पास है, बताओ हलीमा कितना रोई होगी। हलीमा के बारे में लिखा, वो बार बार पूरी रात जागी है और हमारे नबी के पास बैठी है, दूध पिलाती रही और रोती रही, कल ये बच्चा चला जाएगा, कल ये बच्चा चला जाएगा। और हलीमा फरमाती है ये बच्चे की वजह से हमारा हाल क्या था। हजरत हलीमा फरमाती है मेरी सहेलियाँ जो हमारे गांव की औरतें थी, वो आकर कहती थी हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास, हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास। तो हलीमा कहती ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कहा ना हलीमा तेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि रात होती है ना, हम सब लोग हमारे घर में बत्ती बुझा देते हैं, वो तेल होता था तेल और ऊपर बत्ती होती थी। कहा रात में हम सब लोग बत्ती बुझा देते हैं क्योंकि रात भर तेल जलेगा, पैसा कहां से आएगा। लेकिन हम रात को भी देखते तेरे घर की तरफ, तो तेरे घर में उजाला उजाला, तो तेरे घर में तेल बहुत ज्यादा है, बत्ती बहुत ज्यादा है। तो हलीमा कहती थी, रोकर कहती थी मेरे पैदा करने वाले की कसम, कोई तेल नहीं, कोई बत्ती नहीं, जब से मोहम्मद आए हैं 24 घंटे मेरे घर में उजाला ही उजाला नजर आता है। वो हलीमा ने रात कैसे गुजारी होगी मालूम है, कल मोहम्मद को उनकी माँ के हवाले करना है। पूरी रात हलीमा रोई। अच्छा वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई कि जब हजरत हलीमा लेकर गई और पहाड़ के किनारे, मक्के के पहाड़ के किनारे आमीना खड़ी हुई है, बीबी आमीना, यहाँ से हलीमा आती है। अब हलीमा को मालूम है ये बच्चे की जुदाई का वक्त आ गया, बहुत रोती है, बार बार मोहम्मद को अपने सीने से लगाती है, अपने सीने से लगाती है। और सुबह में नहला धुला के लेके निकली है और आमीना को कहती है आमीना ये अमानत तुम्हें देती हूँ, मेरा जी तो नहीं चाहता था कि मैं ये अमानत तुम्हें दे दूं, मगर क्या करूं, ये वादा है इसलिए मैं आपको ये अमानत दे रही हूँ। अरे आमीना भी तो माँ थी ना, वो भी इंतजार कर रही थी, मेरा लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा आ रहा है। आमीना ने ऐसे लिया, अपने सीने से लगाया, बहुत देर तक रोती रही। हलीमा ने जो जुमला कहा वो सुनना, हलीमा ने क्या फरमाया, आमीना आमीना मैंने बहुत बच्चों को दूध पिलाया है, गाँव गाँव जाके, शहर शहर जाके मैंने दूध पिलाया है, और मैं गांव में भी गई, जंगलों में भी गई, सहारा में भी गई, बयाबान में भी गई। हलीमा कहती है मैंने बहुत गांव देहात जंगल बयाबान सहारा का सफर किया, लेकिन काबा के पैदा करने वाले की कसम इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। सामने कौन थी? बीबी आमीना थी। उन्होंने भी हमारे नबी को सीने से लगाया, कहा आमीना, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तू गांव की बात करती है, देहात की बात करती है, जंगलों की बात करती है। अरे हलीमा, ए हलीमा, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बीबी आमीना कहती काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं पूरे मक्का शहर में घूमी, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। बात कर रहे कौन कौन? हलीमा आमीना। इतने में वहां से बूढ़े मियाँ चले आ रहे, कौन है वो? दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब तो थे ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और कहा हलीमा आमीना क्या बातें कर रहे हो? तो आमीना ने कहा आपका पोता
आपका पोता अब हमारे घर में वापस आ गया। ओ दादा अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते दौड़ते आए, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हमारे नबी को गले लगाया, बहुत प्यार किया, बहुत मर्तबा चूमा। तो हलीमा ने कहा, मैं कह रही थी इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने गांव में नहीं देखा। तो आमीना ने कहा, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, हलीमा अमीना रहने दो, मैंने तो मुल्कों का सफर किया, कंट्री का सफर किया, मैं तिजारत कारोबार में कहां से कहां तक गया। अरे काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने किसी मुल्क में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बातें हो रही है, अचानक एक नूरानी शख्स सामने, कौन? हलीमा, आमीना, दादा अब्दुल मुत्तलिब चौके। कौन? आने वाले ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। तो इन तीनों ने कहा, लेकिन फरिश्ता आप यहाँ पर क्यों आए? अल्लाह ने भेजा है, आपका जवाब देने के लिए आया हूं कि हलीमा, तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। आमीना, तुमने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। हज़रत जिब्राइल कहते, मेरे भेजने वाले अल्लाह की कसम, मैंने 1 लाख से ज्यादा नबियों की मुलाकात की है, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इतना हज़रत जिब्राइल ने कहा कि गैब से अल्लाह की आवाज आई। कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया है। कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं। मेरे दोस्तों, हमारे नबी बहुत खूबसूरत थे। आपको मालूम है, एक वक्त आता है बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, अब उसको खिलौने की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती? आपने देखा होगा हमारे घर में बच्चे होते हैं, खिलौने लाए जाते हैं। एक रात हमारे नबी, वही 1.5-2 साल की उम्र, हमारे नबी सो रहे हैं, आमीना बैठी हुई। आमीना कौन? अम्मी, वालिदा। और हमारे नबी तो यतीम थे। अरे बोलो हमारे नबी। अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फगदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा, हमने आपको यतीम पैदा किया। तो हमारे नबी 1.5-2 साल की उम्र, और आमीना वहाँ बैठी है, और आमीना रोकर क्या कहती मालूम? मोहम्मद, मोहम्मद। हालांकि वो 1.5-2 साल का बच्चा, लेकिन आमीना कहती, मोहम्मद तेरा अब्बा नहीं ना, तेरा अब्बा होते तो खिलौना लेके आते, तेरा अब्बा नहीं ना, तू तो यतीम है, मैं बेवा हूँ, इसलिए अब्बा नहीं तो खिलौना लाने वाला कोई नहीं। और बीबी आमीना अपना कपड़े से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, मैं गई थी बाजार में, मिट्टी के खिलौने भी थे, लकड़े के खिलौने भी थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने जो कीमत देखी तो मैं वापस मुड़ के आ गई। बच्चा मेरे को माफ़ कर देना, तेरा अब्बा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना मिट्टी का खिलौना ला सकती, ना कोई और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आ सकती। ये कहकर बीबी आमीना कुछ बात करते करते ऐसे आसमान की तरफ देखा, तो बीबी आमीना चौंक गई। आसमान की तरफ देखा, चांद जो है ना, चांद आगे की तरफ जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? हाँ। तो बीबी आमीना ने सोचा, भाई आप लोगों ने भी जद्दूपुर में चांद तो देखा होगा, लेकिन चांद को चलता हुआ देखा? चांद आगे की तरफ। तो बीबी आमीना देखती, फिर थोड़ी देर में चांद उधर चला गया। हैरान हो गई कि चांद को क्या हुआ है। फिर देखी तो चांद चलता 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 इधर आ गया। बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद को क्या हो गया। एक तो अभी तक रो रही थी, आसमान की तरफ देखा तो कहा ये क्या हो रहा, कुछ हो रहा है, चांद आज चल रहा है। फिर बीबी आमीना ने मोहम्मद की तरफ देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक ऐसी है, यूं इशारा करते हैं तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता। तो बीबी आमीना कहती, मुझे ऐसा लगा कि गैब से आवाज आई, ये मुस्तफा है, ये मेरा है, इसको मिट्टी के खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। मेरे दोस्तों, सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बोलो ना, कौन कौन आज तैयार है नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह?
भाई झूठ झूठ नहीं बोलना, करेंगे नबी से मोहब्बत करेंगे नहीं। मैं तो कभी कभी बहुत खुल के कहता हूँ, क्रिकेटर से मोहब्बत करना है, बॉलीवुड वाले से करना है, हॉलीवुड वाले से करना है, कर ले। मैं कहता हूँ कर ले, लेकिन अल्लाह ने अगर थोड़ी अकल दी है तो इतना बता, क्रिकेटर से क्यों मोहब्बत करता है, क्यों करता है? बॉलीवुड हॉलीवुड वाले से क्यों मोहब्बत करता है? जवाब क्या होगा मालूम है? वो कमाल बताता है। वो क्या करता है? कमाल बताता है। भले झूठा कमाल बताता है मगर कमाल बताता है, इसलिए मोहब्बत करता हूं। अरे मेरे प्यारों, में कहता हूं क्रिकेटर कमाल बताता है, बॉलीवुड हॉलीवुड वाला कमाल बताता है, बेशक बताता है। जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा, अल्लाह की कसम, वो अकेले हैं, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बताओ हमारे नबी ने कमाल बताया कि नहीं बताया? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? बोलो बताया कि नहीं बताया? कौन कौन मेरा साथ देगा? अरे हाथ ऊपर करो ना, एक साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। आवाज से बोलो, मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा मेरे साथ में बोले, शुरू करे बोलना, शुरू करे। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ। हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। ऐसा कोई कर सकता मेरे दोस्तों? बोलो ना, कोई कर सकता? हमारे नबी की क्या शान होगी मेरे दोस्तों, क्या शान होगी कि हमारे नबी का ऐसा गुजर हो रहा है। बोलो ऐसा हमारे नबी का गुजर हो रहा है। वहाँ अबू जहल बैठा है, मक्का में अबू जहल बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं, शराब की मजलिस हो रही है और मालूम नहीं गालियाँ बकी जा रही है। हमारे नबी वहाँ से जाते हैं तो अबू जहल ने गालियाँ देना शुरू की और अबू जहल के दोस्तों ने भी गालियाँ देना शुरू की। किसी ने पत्थर मारा, हमारे नबी ने कुछ नहीं कहा, अपना गर्दन झुका के वहां से जाने लगे। लेकिन जब अबू जहल ने हद कर दी और अल्लाह की तरफ भी गाली की निस्बत कर दी, तो हमारे नबी आए और आकर कहा अबू जहल से, कितना ही मारोगे, कुछ भी करोगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बोलो मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देता जाऊँगा। ये कहा और ये कहकर हमारे नबी आगे चले गए। तो अबू जहल ने अपने दोस्तों को कहा, चलो आज मौका है, आज एग्जाम, आज इम्तिहान लेने का मौका है, रात का सन्नाटा है। और वो हमको बोलकर चले गए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता रहूंगा। अबू जहल ने कहा बहुत अच्छा मौका है, अपने सारे दोस्तों को कहा हाथ में मुट्ठी में कुछ भी ले लो, अपनी मुट्ठी में ले लो, मुट्ठी टाइट बंद कर दो, टाइट बंद कर दो और चलो। अब हमारे नबी तो थोड़ा आगे गए थे, ये लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, हमारे नबी बीच में, पूरा सर्कल बन गया। तो अबू जहल ने कहा तुम तो आसमान की खबर देते हो ना, तुम तो अल्लाह के बारे में बताते हो ना, आसमान की खबर देते हो ना, ये हम सब दोस्त थे, हमारी मुट्ठी में क्या है वो बता दो, सबकी मुट्ठी बंद है, बता दो क्या है मुट्ठी में। ए मेरे जद्दूपुर वालों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। ऐसे वक्त में आदमी टेंशन में आवे, डर में आवे कि मुस्कुरावे? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं ये बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। किसी की मुट्ठी में कंकर है, किसी की मुट्ठी में पत्थर है, किसी की मुट्ठी में खजूर है, किसी की मुट्ठी में खजूर का बीज है, किसी की मुट्ठी में मिट्टी है। हमारे नबी ने फरमाया इसमें कौन सा कमाल है कि मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। कमाल ये है कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सबकी मुट्ठी ऐसी थी? हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। सबकी मुट्ठी, सब लोग टाइट बंद कर रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी ऑटोमेटिक खुलती जा रही है, वजन होती जा रही है, धीरे 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 सबकी मुट्ठी खुली और जिसकी मुट्ठी में जो था एक ही आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आई, हम गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये भी गवाही देते हैं कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे प्यारो, बहुत से लोगों को ईमान नसीब हुआ, मगर अबू जहल क्या कहकर चला गया, ये जादू है जादू।
क्या कहकर चला गया? जादू है, जादू है। तो हमारे नबी बहुत रोए। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा रो मत, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं है मैं उसको हिदायत नहीं दूंगा, वो जादू जादू कहकर मरेगा और जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इक़तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर व कज़्ज़बू वत्तबऊ अग़वाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए तो अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो, लेकिन मुझे ये बताना मेरे प्यारो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी होगा? कौन कौन मोहब्बत के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें। करेंगे मोहब्बत? करेंगे सब लोग?